हेलो एवरीवन। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आगे आज वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं ब्रह्मांड की कुछ अद्भुत जानकारियां। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर जानवर, इंसान, भूत, प्रेत, नट, जीव, ज़ॉम्बीज और कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन सारी प्रजातियों में एक समानता है कि ये सब डेवलप हो रही हैं, भले ही वो बकचोदी ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं संसार की एक ऐसी फुकफुकी नस्ल पर जिसकी विकास की सीमा लैला मजनू के जमाने से रुकी है, और उस महान नस्ल का नाम है द बॉयफ्रेंड। क्योंकि ये आदि जीव अपने विकास को इंडियन गवर्नमेंट की नजर से देखते हैं। विकास हो तो रहा है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए बाबा कैरी का आशीर्वाद लेने के बाद हम शुरू करते हैं बहुत सारी बकचोदी के साथ। जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड बनने के बाद आप कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि अब आपकी जिंदगी की डोर एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दी गई है जो सुबह के दंतमंजन से लेकर रात की टट्टी तक का अपडेट लेगा। रात में 4 बजे तक बात करने के बाद भी सुबह उठते ही सबसे पहले आपका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि आपको गुड मॉर्निंग जानू का मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, कब लंच करते हो, कहां जाते हो, क्या खाते हो, इस सब का आपको हिसाब देना पड़ेगा। पूरे दिन आपको अपनी लोकेशन ऑन करके रखनी पड़ेगी, कहीं आप दोस्तों के साथ सुट्टा तो नहीं मार रहे, दारू तो नहीं पी रहे। और अगर आप गलती से भी 10 मिनट के लिए कहीं पे सूसू करने के लिए भी रुक गए तो आपको तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी कहां पर हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, 10 मिनट तक के लिए तुम्हारी लोकेशन यहाँ पे क्या दिखा रही है, यहाँ पे करने क्या गए हो तुम। मन तो कर रहा है कि खुला खुला बताओ, खड़े होके मूत्रा हुआ तू भी कर ले। सोशल लाइफ की दुनिया में आपके लिए कुछ न्यू रूल्स बना दिए जाएंगे। आप किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की फोटो लाइक नहीं कर सकते, दिल वाला तो हार्ट बिल्कुल नहीं भेज सकते उसको। और अगर गलती से कमेंट कर दिया तो बेटा 3 दिन तक पिटाई होगी, वो भी बेल्टों से। और आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रूल होगा कि आप अपने बाबू को बाय बोलने के बाद ऑनलाइन नहीं रह सकते। और अगर आप गलती से भी ऑनलाइन कहीं दिख गए तो बेटे जब तक ये आपकी नाक से जमीन पे रगड़ के सॉरी ना बुलवा देंगी ना, जब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस सब की शुरुआत होती है आपके एक चूतिए फ्रेंड से जो आपके कान में आके बोलता है भाई तुझे ही देख रही है। आप उसकी बात पे भरोसा कर लेते हो, आप भी लड़की को देखते हो, लड़की आपको घूरती है और उसके घूरने को आप देखना समझते हो। उसके तुरंत बाद ट्यूशन की गेड़ियां लगना स्टार्ट हो जाती है, घर की गलियों में आना जाना शुरू हो जाता है। उसकी सारी फ्रेंड्स को आप अपनी दीदी बना चुके हो, मोहल्ले के सारे लड़के आपकी चड्डी बड्डी बन चुके हैं, सब्जी वाले से बहुत अच्छी गहरी मित्रता हो जाती है, घर के सिलेंडर आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके घर के सामने वाले भिखारी से आप अपने फ्यूचर चाइल्ड्स के बारे में डिस्कस करते हो। यहां तक कि सारे संसार को ये बात पता लग जाती है कि ये हरामी इससे सेटिंग करना चाहता है, सिवाय 2 लोगों के, एक तो खुद लड़की को और दूसरा उसके बाप को। अपनी इज्जत का भाजीपाला करवा कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मदर सिस्टर करवाने के बाद फाइनली आप वो दिन ले ही आते हो जब आप उसे प्रपोज करने जाते हो। आप पीली पैंट और लाल शर्ट पहनकर अपने बार्बर पे भरोसा कर कर फाइनली प्रपोज कर ही देते हो। लेकिन होता क्या है 99% गर्ल्स के मुंह से सिर्फ यही बात निकलेगी, नहीं। और ये ना इसलिए नहीं था कि आप जोकर लग रहे हो, आपने बीच की मांग बना रखी है। ये ना इसलिए था क्योंकि इन्हें बाद में हाँ बोलना है। नहीं, इनके हिसाब से अगर आपने तुरंत हाँ बोल दिया तो लड़का आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको कैरेक्टरलेस समझेगा। अरे कोई इन पापा की परियों को डिज्नीलैंड से बाहर लाओ। कुछ लड़कों का खानदानी सपना होता है कि बस एक गर्लफ्रेंड बन जाए, और इस गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ये लोग अपनी 8000 की सैलरी में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो शायद मुकेश अंबानी का बेटा भी ना खरीद पाए। ये चूती अपनी 8000 की सैलरी में एक KTM, एक DSLR और एक किस्तों पे iPhone खरीद लेते हैं। और जब तक इनके बालों में गुलकंद और तमाकू के मिश्रण वाला हाईलाइट ना हो जाए, जब तक इनके हिसाब से फक बॉय नहीं लगोगे आप। फिर ये कपड़े की दुकान पे काम करने वाले फक बॉय लड़कियों के सामने ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे बिल गेट्स इनका चाचा लग रहा है। पूरे हफ्ते कपड़े की दुकान पे बिजी रहने के बाद इन्हें एक दिन ऐसा मिलता है जब ये अपनी किस्तों पे ली हुई KTM का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी दिन अपने एक छपरी दोस्त को अपनी KTM पे पीछे बिठाकर ये लोग दिखाते हैं अपना असली जलवा। इनकी पैंटों में इतने ज्यादा छेद होते हैं, जब एक भिखारी की पैंट फट के अंतिम चरम सीमा पर होती है कि अब उसको नहीं पहना जा सकता, और जब वो भिखारी वो पैंट फेंकने ही वाला होता है तभी सारे शोरूम वाले आके वहां से उठा के ले जाते हैं और उन पे कलर करने के बाद वही पैंट 5-5 हजार रुपए की बेचते हैं इन लोगों को। इतनी सारी मेहनत करने के बाद इनसे एक ना पटती, क्योंकि लड़कियों को पता है बेटा पैंटों की दुकान पे काम करता है तू, कसम से इतनी झंड जिंदगी अगर मेरी होती ना तो अपने नुन्नू में फांसी लगा के मर जाता, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करता। और इस पे भी शौक मनाने की जगह ये लड़के शाम को ही फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, KTM है, DSLR है, बहुत पैसा है, बस एक खर्च करने वाली चाहिए। नहीं कितना एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने आप को कितना दिलासा दे सकता है। अरे सिंगल पने की हद होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर लड़की नहीं पट रही है तो उसमें लड़के की गलती नहीं है। सालों कितनी गंदी शक्ल होगी कि KTM और DSLR से भी नहीं पट रही।
चलो यहाँ तक तो बर्दाश्त की लौंडे लड़कियों के बहुत ज्यादा पीछे पड़े होते हैं, लेकिन ये क्या नया शौक है कि हमें लड़की छोटी एज की चाहिए। ये लौंडे खुद बीएससी बीकॉम और बीटेक कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड होती है छठी क्लास में। इन चमन चूतियों का लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आता। इनकी क्लास में एक से एक पटाखा पड़ती होती है, लेकिन ये फिर भी अपने वही पुराने दिन हाई स्कूल में जाके छठी क्लास की लड़कियों पे लाइन मारते हैं। नहीं, वो लाइन मारते हैं तो मारते हैं। तुम सेट कैसे हो जाती हो? माना कि हर लड़की अपने पार्टनर के अंदर अपने पिता की छवि देखना चाहती है, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हीं की उम्र का पटा लोगी। रिलेशनशिप में बहुत सारे चूतियाप होते हैं, हमें मालूम है, लेकिन ये क्या नया चूतियाप है? एक तरफा प्यार। इसकी शुरुआत की थी हमारे शाहरुख खान ने, जिन्होंने लड़कों के इतिहास में एक नई क्रांति ला दी। इन चिंपैंजी जैसी शक्ल वाले लड़कों से जब लड़कियां नहीं पटती हैं, तो ये लोग उसे एक तरफा प्यार का नाम देकर सिंपैथी गेन करते हैं, और सारी जिंदगी उसके प्यार में ऐसे भुक्के रहते हैं जैसे कितना बड़ा धोखा मिला हो इन्हें। इन्हें दारू पीते हुए, सुट्टा पीते हुए सिर्फ वही याद आती है। इतनी हवस लाते कहां से हो तुम लोग? अगर कोई नहीं पट रही है तो कोई दूसरी पटा लो ना, किसी और पर ट्राई मार लो। और अगर तुमसे एक लड़की पट जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? कौन से तुम्हारी जिंदगी में रंग भर जाएंगे? अरे जो लड़के बॉयफ्रेंड बने हुए हैं उनसे पूछो, जिंदगी बर्बाद हो रखी है उनकी। तो फाइनली हम चलते हैं स्टड लॉन्डो की तरफ। ये लॉन्डे वो होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड को इज्जत देंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगी। ये लोग उनको इतनी गालियां देते हैं जैसे कि ये कैरी मिनाटी और वो आमिर सिद्दीकी हो। इनके हिसाब से अब इनका पूरा लड़की के ऊपर कब्जा हो चुका है। अब वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी और किससे क्या बात करेगी, इसका फैसला अब ये चमन चूतिया करते हैं, जिनका खुद कोई घर में स्टैंड नहीं होता। इनको पूरे दिन अपने घर वालों से गालियां पड़ती हैं, और उन्हीं गालियों की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शाम को अपनी जीएफ से बात करते हैं। नहीं, वो गालियां देते हैं तो देते हैं, तुम सुन कैसे लेती हो? अगर रियलिटी की बात बताऊं तो वैसी लड़कियां बहुत फेमिनिज्म के नाम पे चिल्लाती हैं, लेकिन ऐसे लड़कों के साथ बहुत ही शरीफ बर्ताव करती हैं। इनके हिसाब से अगर इनका बॉयफ्रेंड कहीं जाने से रोकता है, टोकता है, इनको मारता है, इनको बेतौहा गालियां देता है, तो वो इनकी केयर करता है। पूरे हफ्ते की फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद ये लड़के एक दिन इनसे बहुत शरीफ बन के बात करते हैं, जब उन्हें ओयो रूम पे लेके जाना होता है। और इस चीज को ये लड़कियां प्यार समझती हैं। देखो, हम सबके लिए प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सबको मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लड़कों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लड़कियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये प्यार नहीं होता है। अगर कोई भी लड़का आपको बिना मतलब पे आपकी माँ बहन की गालियां देता है और उसकी माँ बहन की गालियां सुनकर अगर आप कोई रिएक्ट नहीं करते हो, तो इस बात पे उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। फिर वो ऐसा आपके साथ हमेशा करेगा। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको पहली ही बार में रोक लो। और अगर आप आज ऐसा नहीं करते हो तो खुद ही सोचो, जो इंसान रिलेशनशिप में रहकर आपकी इज्जत नहीं कर सकता है, तो अगर वो गलती से आपका हस्बैंड बन गया तो आपकी इज्जत क्या ही करेगा। जो आपको उसका प्यार लग रहा है, असल में वो पागलपन है। उसको प्यार की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तो डियर बॉयज, रिस्पेक्ट द वुमेन, लेकिन तब तक जब तक वो आपकी करती हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। और रुको रुको, अब बारी आती है भीख मांगने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर कूद के फूद के अपना प्यार दिखा दो। अपनी सारी रिलेशनशिप उस मेरे सब्सक्राइब वाले बटन पे दिखा दो। बस सब्सक्राइब कर दो यार। और इस बार एम रखते हैं 25 लाइक्स का, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एम रखा था तो उस पर 26 ही मिले थे। तो भैया मैं थोड़ा कम पे ही चलता हूँ। और ये मेरा लास्ट मैसेज उन 6-7 साल के निब्बा निब्बीस के लिए, चल बोजड़ी के। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scam.